चलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो सब लोग? हाँ, अच्छे ही होंगे। अभी तो घर पे हो। रुको रुको, थोड़ी दिन स्कूल में आना पड़ेगा। चलो, बात करते हैं लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था। लास्ट लेक्चर में क्या देखा था हमने? हमने देखा था कि जिस तरह से एक इलेक्ट्रॉन एक हमारा जो फोटोन है, जो क्या है, एक रेडिएशन का पार्ट है, वो जैसे वेव और पार्टिकल दोनों नेचर शो करता है, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन जो कि एक पार्टिकल है, वो भी क्या करेगा, पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर भी शो करेगा। उसके लिए कुछ फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। कौन सा था वो? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। पी मतलब मोमेंटम। तो हमने क्या किया था, पार्टिकल के मोमेंटम को उसकी वेवलेंथ से रिलेट किया था। अभी आज हम देखते हैं, बिल्कुल नया टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, हेज़नबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या होगा? हेज़नबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब ये हेज़नबर्ग जो है वो एक साइंटिस्ट है हमारे। तो हेज़नबर्ग ने एक अनसर्टेनिटी का मतलब पहले क्या होता है? व्हाट डज अनसर्टेनिटी मीन? सर्टेन मतलब अगर पक्का पता हो, अनसर्टेन मतलब कच्चा पक्का पता हो। समझ में आया? तो अनसर्टेनिटी, तो अभी हमें ये देखना है कि इसने जो प्रिंसिपल दिया अनसर्टेनिटी का, किसकी अनसर्टेनिटी? अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल तो दिया, लेकिन भैया किस चीज की अनसर्टेनिटी? तो हेज़नबर्ग ने जो प्रिंसिपल दिया वो ये है कि इट इज इम्पॉसिबल टू प्रेडिक्ट और डिसाइड। क्या हुआ? इट इज इम्पॉसिबल टू प्रेडिक्ट, या हम लिखेंगे और डिटरमाइन कर लेते हैं, वो ज्यादा एप्रोप्रिएट है। टू डिटरमाइन simultaneously position and momentum of an electron। क्या था उसका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है? एक साथ। ये चीज इम्पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा, उसकी पोजीशन और उसका मोमेंटम, वो दोनों एक साथ फाइंड करना कैसा है? इम्पॉसिबल। इसको हम क्या बोलते हैं? हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अगर इसको हम दिखाने जाए तो उसमें क्या बताया? अगर अनसर्टेनिटी, अगर मैं बोलूं डेल्टा एक्स इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड डेल्टा पी इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी इन पी मतलब मोमेंटम। अगर इसकी अनसर्टेनिटी आपको कैलकुलेट करनी हो तो उसने हमें एक फॉर्मूला दिया कि भाई अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू h upon 4 pi m, where m is the mass of electron or any subject। जो भी सब्सटेंस आपने लिया है उसका मास, इलेक्ट्रॉन लिया होगा तो इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन की जगह पे कुछ और लिया है तो उसका मास। क्या सर्टेनिटी, क्या उसने फॉर्मूला दिया? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम अगर मल्टीप्लाई करें दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m। ओके, अभी आपको ये
ये ऑर्बिट, ठीक है। तो ये सपोज हमारी ऑर्बिट है। तो अगर मुझे ये पता चल गया बिल्कुल पक्के से कि भाई इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम मतलब m × v, मुझे मास तो पता है 9 × 1 × 10⁻31। अभी उसकी वेलोसिटी भी मैंने फाइंड कर ली है कि पक्का इतनी वेलोसिटी से वो घूम रहा है। तो अगर मुझे v पता चल गया कि इतने मोमेंटम से वो घूम रहा है, तो मुझे वो एग्जैक्ट टाइम पे कहाँ होगा वो कभी पता नहीं चलेगी। एग्जैक्ट पोजीशन उसकी मैं कभी बता नहीं पाऊंगी। क्यों? मोमेंटम पता है। अभी अगर मैं बताऊं, मुझे बताने जाऊंगी ना कि यहाँ है, वो आगे चला गया होगा। मैं बताऊंगी यहाँ है, आगे चला गया होगा, है ना। तो मुझे ये नहीं पता है कि वो, अगर मुझे मोमेंटम पता है तो वो कहाँ खड़ा है ये नहीं पता है। अगर मुझे ये पता है, अगर मुझे ये पता है कि आई नो द एग्जैक्ट लोकेशन वेयर इलेक्ट्रॉन इज, आई नो द एग्जैक्ट प्लेस वेयर इट इज, कि वो यहाँ पे खड़ा है इलेक्ट्रॉन। तो अगर वो इस सेकंड पे, टाइम के इस इंटरवल पे वो यहाँ खड़ा है, तो उसका मोमेंटम मैं कैसे निकालूंगी? क्योंकि यहाँ पे खड़ा है तो खड़ी चीज की तो मोमेंटम होती नहीं है। तो अगर वो इस पोजीशन पे है तो इसका मोमेंटम मैं कैसे निकालूंगी, है ना। तो मैंने क्या बताया, अगर उसका मोमेंटम पता है तो पोजीशन कैसे पता चलेगी? क्योंकि वो तो घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है। और अगर मैं बोल रही हूँ कि वो यहाँ खड़ा है, इसकी ये पोजीशन है, तो भैया मोमेंटम कहाँ है? वो तो खड़ा है ना। यानी कि आप या तो सर्टेन मोमेंटम बता सकते हो या सर्टेन पोजीशन दिखा सकते हो, दोनों एक साथ नहीं। इसको अगर न्यूमेरिकली मैं आपको एक्सप्लेन करने जाऊँ इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, सपोज मुझे एग्जैक्ट सर्टेन पोजीशन पता है, तो अनसर्टेनिटी उसकी कितनी हो जाएगी? डेल्टा एक्स मतलब कि आपका जितना वेरिएशन है वो यहाँ पे लिखोगे। सपोज उसकी असली पोजीशन है 9.1 मीटर पे, मुझे मिल रहा है 8.7 मीटर पे, तो इसकी अनसर्टेनिटी होगी 9.1 - 8.7। लेकिन जब मुझे उसकी पक्की पोजीशन पता है, डेल्टा एक्स, तो मुझे एक्स पता है कि एक्स कितना है, तो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि अनसर्टेनिटी रहेगी नहीं जब सर्टेन पोजीशन पता है। तो ये क्या हो जाएगा? सी, पहले आपको डेल्टा टी फाइंड करना है। अगर पक्की पोजीशन पता है तो आप क्या करोगे? फाइंड पक्का मोमेंटम। तो क्या हो जाएगा? डेल्टा टी इक्वल टू h/4πm इनटू डेल्टा एक्स। अभी डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि सर्टेन पोजीशन पक्का है कि पक्का यहाँ है, तो उसमें कोई डिफेक्ट ही नहीं देगा। तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4πm इनटू 0। अभी किसी के भी डिनोमिनेटर में 0 हो, उसका मतलब क्या होता है? वैल्यू कितनी हो जाती है? इनफाइनाइट। डेल्टा पी ग्रेटर देन इज इक्वल टू इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट से ग्रेटर देन तो कुछ होता नहीं है, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब कुछ भी हो सकता है, मुझे क्या पता, है ना। इनफाइनाइट का मतलब क्या हो सकता है? कहीं भी हो सकता है, हमें क्या पता। तो क्या होगा कि अगर डेल्टा एक्स हमें पक्का पता है तो डेल्टा पी मिली हमें इनफाइनाइट। और अगर हमें आपको पता है पक्के से मोमेंटम पता है, पक्के से आपको क्या पता है? मोमेंटम। तो यहाँ मैंने कर दिया मोमेंटम हमें पता है, तो हमें ढूंढना है डेल्टा एक्स, पोजीशन उसकी ढूंढनी है। यहाँ आ गया डेल्टा पी, तो वापस से यहाँ ऐसे हो जाएगा डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिवीजन में 0 है तो इनफाइनाइट। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स इक्वल टू इनफाइनाइट। तो पोजीशन हमें पता नहीं चलेगी, तो ये मैथमेटिकली भी पता चल गया, थियोरेटिकली भी लॉजिक लगा के भी हमें पता चल गया कि जब एक चीज सर्टेन होगी तो दूसरी सर्टेन नहीं होगी। ओके, तो ये है हमारा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हेज़नबर्ग। अभी इसको अगर आपको रेगुलर चीज में चेक करना है तो कैसे होगा? सपोज मैंने आपको पूछा ये डस्टर जो है इसकी ये लेंथ कितनी है, मुझे आपको मुझे बतानी है। मैं जो आपको स्केल दे रही हूँ ना, स्केल, उसमें स्केल में क्या होता है? 1 सेंटीमीटर के गैप होता है। लेकिन स्केल में अगर इतने बड़े गैप है कि पहला ही गैप इस डस्टर से बड़ा है, सपोज ये डस्टर इतना है, लेकिन जो मैं उसको स्केल दे रही हूँ, ये मैंने आपको स्केल दी है, इस स्केल में पहला ही मेजरमेंट यहाँ पे है, तो आप इस डस्टर को कैसे नापोगे?
कैसे नापोगे? आपको क्या चाहिए इसके लिए? एक ऐसी स्केल जिसके मेजरमेंट्स इससे छोटे छोटे हो, ताकि आप बता पाओ कि 2 सेंटीमीटर है या 5 सेंटीमीटर है या 4 इंच है या 10 इंच है, कुछ भी आप बता पाओ। यानी कि आपको किसी का भी मेजरमेंट निकालने के लिए क्या चाहिए? उससे छोटा मेजरमेंट रेफरेंस के लिए चाहिए। अगर मुझे अपनी हाइट नापनी है तो यहाँ पे मुझे मुझसे छोटे यूनिट्स चाहिए डिसाइड करने के लिए कि भाई ये मेरी हाइट है। पहला यूनिट यहाँ पे होगा तो मैं कैसे डिसाइड करूंगी कितनी हूँ मैं, है ना? तो लॉजिकली हमें ये चाहिए। तो फिर सब साइंटिस्ट ने क्या किया कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसका मेजरमेंट करने के लिए, अभी इलेक्ट्रॉन का मास क्या है? 9.1 × 10⁻31। तो उन लोगों ने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन से कम मास हो और इलेक्ट्रॉन से हर एक जो हमारा पैरामीटर होता है उससे छोटा हो, ऐसा पॉइंट उन लोगों ने लिया, ऐसा पार्टिकल जो क्या है? फोटोन। उन्होंने क्या किया? फोटोन को, मतलब इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर फोटोन की रोशनी डाली। तो फोटोन की रोशनी डाली तो क्या हुआ? जैसे ही उन्होंने फोटोन की रोशनी डाली तो इलेक्ट्रॉन जो था उसका फोटोन के साथ कोलिजन हुआ, मतलब कि टकराए दोनों। इसकी वजह से जहां पे वो टकराव हुआ, हमको लाइट की वजह से पता चला कि यहाँ पे टकराव हुआ, तो हमें ये पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन इस जगह पे है। लेकिन टकराव होने से हमें क्या पता चला? इलेक्ट्रॉन की पोजीशन। तो उसका मोमेंटम मिलेगा नहीं, पोजीशन पता चल गई, बात खत्म, अभी मोमेंटम नहीं मिलेगा। तो ये है हमारा हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अभी हमें ये चेक करना है कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो कौन सी चीजों पे अप्लाई होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हमने ये किया, अभी ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हम किसके लिए यूज कर सकते हैं? तो हमारा जो ये सर्कुलर पाथ है उस पाथ को डिटरमाइन करने के लिए, यानी कि वहां पे पोजीशन या तो उसका मोमेंटम डिफाइन करने के लिए, तो उसको बोलते हैं हम ट्रेजेक्टरीज। ये जो पाथ है उसको क्या बोलेंगे? ट्रेजेक्टर। ट्रेजेक्टर का मतलब क्या होता है? सर्कुलर पाथ। तो ट्रेजेक्टरीज मतलब सर्कुलर पाथ से रिलेटेड सारी चीजें, जैसे कि इसका एंगुलर मोमेंटम या पोजीशन और ये सब। तो हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इन सब को डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन किसकी आप डिटरमाइन कर सकते हो, किसकी नहीं? किसकी ट्रेजेक्टरीज आप डिटरमाइन कर सकते हो, किसकी नहीं? तो उसके लिए हम सब जो साइंटिस्ट है, जो हमारे हाइजेनबर्ग, उसने सब अलग अलग मासेस के पार्टिकल पे क्या किया? वो अप्लाई करके देखा अपना प्रिंसिपल। तो हमें पता चला कि जो माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, माइक्रो मतलब ये इलेक्ट्रॉन, फोटोन, ये सारे माइक्रो पार्टिकल्स जो है उसके ऊपर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वर्क करता है। लेकिन जो मैक्रो पार्टिकल्स है, बड़े पार्टिकल्स है, उसमें अनसर्टेनिटी इतनी छोटी होती है कि आप उसको बताओ या ना बताओ कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें, हम यहाँ पे सपोज ग्रेटर देन की बात नहीं करते, इक्वल टू देखते हैं। हम सपोज ऐसा बोलते हैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, हमें फाइंड करना है। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी क्या है? अनसर्टेनिटी। हमें अनसर्टेनिटी ही फाइंड करना है। ठीक है, इसका फॉर्मूला हमारा क्या है? h/4πn। h की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34, डिवीजन में 4 इंटू पाई 3.40 इंटू m क्या होता है? मास। इलेक्ट्रॉन का मास क्या है? 9.1 इंटू 10⁻31। एग्जाम में आपको देंगे कैलकुलेशन से, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन का मास हमेशा याद रखना। ठीक है, बहुत काम की चीज, बहुत बार काम आएगी। केमिस्ट्री में कम आएगी, फिजिक्स में बहुत ज्यादा काम आएगी। ठीक है, अगर हम डिवीजन साइड में रखते हैं 6.626 डिवीजन में 4 इंटू 3.40 इंटू 9.1, ये सब आप करते रहना। हम सिर्फ यहाँ पे 10 की पावर देखते हैं। 10 को ए क्या है? 10⁻34 इंटू क्या है? 10⁻+31 के ऊपर जाएगा तो आपको क्या मिल गया? यहाँ पे आपके मल्टीप्लिकेशन में कुछ है, इंटू पावर 10⁻3। तो 10⁻3 पावर में मिल रहा है आपको। अनसर्टेनिटी जो है वो किसमें मिल रहा है? 10⁻3 पावर में। यानी कि ये दिखेगा 10⁻3
जो मैक्रो पार्टिकल, सपोज मैं 1 मिलीग्राम की बात करूं, 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू क्या होता है 10⁻³ ग्राम इज इक्वल टू 10⁻⁶ किलोग्राम। तो अगर मैं मिलीग्राम की बात करूं तो क्या होगा हमारा अनसर्टेनिटी 10 की पावर में फाइंड कर दिया मोस्टली, ठीक है। तो ये हो जाएगा h/4 पाई n 6.626 into 10⁻34 डिवाइड बाय 4 into 3.14 एंड मास कितना है 10⁻⁶ किलोग्राम। ये सब कैलकुलेशन साइड में छोड़ दो, हम देखते हैं 10 की पावर, तो ये कि ये 10⁻34 ये ऊपर जाएगा तो 10⁻⁶, सबका जो भी मल्टीप्लिकेशन है इसकी 10 की पावर -34 प्लस 6, 34 में से 6 निकालो तो कितना बचेगा 28। तो ये आपको -28 में मिल रही है पावर। तो इलेक्ट्रॉन की किसमें थी 10 टू दी पावर -3, ये किसमें 10 टू दी पावर -28। तो ये इतनी छोटी अनसर्टेनिटी है कि आपके इतने हैं जो हैवी पार्टिकल है उसमें इतनी अनसर्टेनिटी वर्ड कैसे आप कंफ्यूज हो लोगे। अनसर्टेनिटी मतलब गलती, मेजरमेंट में गलती, तो इतनी गलती मतलब कि 0.00000028 टाइम्स और इसके मल्टीप्लिकेशन में कुछ इतनी छोटी सी गलती क्या दिखाई देगी नहीं, लेकिन ये गलती दिखाई देगी, ठीक है। तो इसकी वजह से जो माइक्रो पार्टिकल्स है उस पर हमारा हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वर्क करता है, जबकि मैक्रो पार्टिकल्स उसके ऊपर वर्क नहीं करता है। नाउ लेट्स सी सम ऑफ द एग्जांपल्स रिलेटेड टू दिस थियरी। इस थियरी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। चलो ये थोड़ा सा ना आपका क्वांटम फिजिक्स का पार्ट है केमिस्ट्री का चैप्टर, लेकिन है क्वांटम फिजिक्स के रिलेटेड चैप्टर, तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि दिमाग का दही हो रहा है। जब मैं स्कूल में थी मेरा भी होता था, इस चैप्टर में मेरा भी दिमाग का दही होता था, लेकिन क्या करना है आपको, यूज योर रेगुलर लाइफस्टाइल इन दिस। फॉर एग्जांपल, हर एक चीज में एग्जांपल के लिए अपने रेगुलर लाइफ को बिठाओ, ऐसे समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो अभी देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल विच इज प्रॉब्लम 2.15। रीड इट, क्या बताया है। A microscope using suitable photons is employed to locate an electron in an atom within a distance of 0.1 angstrom। डिस्टेंस मतलब आपका क्या हो गया, ये डेल्टा x की वैल्यू हो गई है ना, डिस्टेंस मतलब पोजीशन मतलब डेल्टा x, तो डेल्टा x की वैल्यू क्या है आपकी 0.1 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 0.1 × 10⁻10 मीटर, यानी कि 1 × 10⁻11 मीटर। दूसरा क्या दिया है, व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व्ड इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी, डेल्टा v आपको फाइंड करना है, ठीक है। चलो अभी अगर डेल्टा v की हम बात करें तो मोमेंटम हमारा क्या होता, सॉरी हाँ, डेल्टा v हमारा क्या होगा, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, डेल्टा x इंटू डेल्टा v इज इक्वल टू h/4 पाई m। अच्छा ये एक चीज मैं आपको बताना भूल गई, ये m पहले यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता है, सी फॉर्मूला से होता है, डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज इक्वल टू h/4 पाई m, 4 पाई, ठीक है। फिर p क्या होता है, डेल्टा x इंटू डेल्टा v इंटू m, क्योंकि मास में कभी वेरिएशन नहीं होगा, वेलोसिटी में होगा, इज इक्वल टू h/4 पाई। तो ये कांस्टेंट है, यहाँ पे भेज दो डेल्टा x डेल्टा v इज इक्वल टू h/4 पाई m। इस तरह से यहाँ पे p की जगह पे हमारा v आ गया, ठीक है। चलो अभी इस फॉर्मूला में हम वैल्यू से पुट करते हैं, ठीक है। आपको फाइंड करना है डेल्टा v इज इक्वल टू हो जाएगा h/4 पाई m इंटू डेल्टा x। h की वैल्यू क्या है 6.626 इंटू 10⁻34, 4 इंटू 3.14 इंटू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या होगा 9.1 इंटू 10⁻34 इंटू डेल्टा x 1
मैं सिर्फ पावर का कर रही हूँ, -34 और नीचे भी -34, यहाँ पे 31 होता है, सॉरी 10⁻⁻34 इंटू ये 31 ऊपर जाएगा तो प्लस, तो +31 10⁻1। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये मल्टीप्लिकेशन जो भी है इसके इंटू 32 माइनस करो -2, तो आंसर आपको क्या मिलेगा इसका, वी विल गेट द आंसर, सॉरी यहाँ पे 10 की पावर 10 है ना, हाँ तो ये 31 + 10 37 में से 34 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 की पावर करो 41 - 34 कितना बचेगा 7। तो यहाँ पे आपको इसका डिवीजन करना है, तो पूरा इसका डिवीजन करने पे आपको आंसर मिलेगा 0.579 इंटू 10⁻7 मीटर सेकेंड इनवर्स। अभी एक पॉइंट में इस तरफ ले लेती हूँ, यानी 5.79 इंटू 10⁻6 मीटर सेकेंड इनवर्स। ओके, नाउ let's see example 2.16 पढ़ो जरा। A golf ball has a mass of 40 kg। एक गोल्फ बॉल का मास कितना है 40 kg। Now sorry 40 ग्राम है। आगे and a speed of 45 मीटर पर सेकेंड। डेल्टा वी आपको क्या दिया है 45 मीटर सेकेंड इनवर्स। तो if the speed can be measured within accuracy of 2%, ओके यहाँ पे आपको सिर्फ स्पीड दिया है हमें, v = 45 मीटर सेकेंड इनवर्स। फिर स्पीड की हमें एक्यूरेसी दी है, एक्यूरेसी मतलब कि परसेंटेज आपको दिया है, वो परसेंट आप क्या करोगे इससे, परसेंटेज एक्यूरेसी = है 2%। ओके, यानी कि स्पीड कितनी एक्यूरेट है, ओनली 2%। तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा 2% ऑफ 45, तो 2% यानी 2 × 45 डिवाइड बाय 100, ठीक है। फिर कट करो इसको, तो 5 9 जार 25 जार, यहाँ पे 10 जार 9/10 यानी 0.9 मीटर सेकेंड इनवर्स। डेल्टा वी कितना है 0.9 मीटर सेकेंड इनवर्स। कैलकुलेट द आंसर इन द पोजीशन। ओके, चलो इनपुट करते हैं। डेल्टा x होगा h/4πm × डेल्टा v 6.626 इंटू 10⁻34 डिवाइड बाय 4 × 3.14 इंटू मास कितना है 40 इंटू डेल्टा वी 9 × 10⁻1। अभी इसकी पूरी कैलकुलेशन करोगे आप तो आपको इसका आंसर मिलेगा। अच्छा, अगर ये ग्राम में है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, किलोग्राम में कन्वर्ट। तो किलोग्राम में करोगे तो 10 × 10⁻3 किलोग्राम, तो ये हो जाएगा 40 × 10⁻3 इंटू डेल्टा वी 9 × 10⁻1। आपको आंसर मिलेगा 1.46 इंटू 10⁻33 मीटर। क्या है ये डेल्टा x। अनसर्टेनिटी कितनी मिली 1.46 इंटू 10⁻33 मीटर। ओके, ये अनसर्टेनिटी अच्छे से कर दिया। अभी नेक्स्ट लेक्चर में जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, और ये हमारा फाइनल मॉडल है। हाँ, कैसा सुन के लगा ना, हाँ फाइनली लास्ट मॉडल तक आ गए है ना। लेकिन अब तक जो सीखा ना उस सबका सबसे हाई लेवल का भी एटम वो आएगा हमारा, कौन सा, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, उस मॉडल को समझने के बाद
हम समझेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमने अच्छे से समझ लिया। ये अच्छे से नोट डाउन करना, सारे सम्स अच्छे से करना, होमवर्क याद देना। रेगुलरली जो भी लेक्चर हमारे होते हैं उनको 2 टाइम्स कंपलसरी आपको लिखना है, सारी थियरीज, सारे क्वेश्चंस, सारे एग्जाम्पल्स। बाकी कल मिलते हैं हम लोग, ठीक है? चलो बाय बाय।